स्टैटिकल फॉर्मूले के अंतर्गत हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर सम फॉर्मूला, फिर हम देखने वाले हैं मिनिमम, देन मैक्सिमम, एवरेज फार्मूला, काउंट फार्मूला, ये सारे के सारे फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी स्टैटिकल फार्मूले कहलाते हैं। ठीक है, अब सम फार्मूले का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का टोटल निकालना। ठीक है, तो टोटल निकालने का मतलब सिंपल से क्या हो गया? देखिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज पर बताता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर सेल पर कैलकुलेट करना बताऊंगा। मान के चलिए दो वैल्यूज का सम करना है। तो सम करने का तरीका अभी हमने क्या देखा? आपने लिखा 3 + 4, उसने टोटल करके आपको बता दिया। सॉरी, यहाँ पर आपको इजिकल टू का साइन लगाना है। इजिकल टू 3 + 4 किया तो उसने जोड़ के आपको बता दिया, प्लस करके यहाँ पर बता दिया। अगर मुझे क्या करना है, सम लिखा, मल्टीपल वैल्यूज है मेरे पास, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उन बहुत सारी वैल्यूज का मुझे टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजिकल टू सम। सम क्या होता है? इसका एक इनबिल्ट डिफॉल्ट फंक्शन है। उस फंक्शन के द्वारा हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज को यहाँ पर सम कर सकते हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? अब ब्रैकेट में लिखे, जैसे आपने 2 लिखा, कॉमा आपने 4 लिखा, देन 8 लिखा, देन 9 लिखा, देन आपने 12 लिखा, देन 23 लिखा। ठीक है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज हो जाती है। इस रेंज ऑफ वैल्यूज को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वो सबका टोटल करके आपको बता देगा कि जो वैल्यूज आपने सम के अंदर पास किए हैं उन वैल्यूज का टोटल क्या बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, ये हो गया डायरेक्ट वैल्यूज को प्लस करना है, डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, अगर मुझे सेल रेंज की वैल्यूज को प्लस करना है, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज है, उनको प्लस करना है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा? देखो, उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल मान के चलिए, यहाँ पे आपने 23 डाला, ये आपने 12 दिया, ये 45 दिया, ये आपने 56 दिया, और इन सबको टोटल करके मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, ये 23, 12, 45 और 56, ये जो वैल्यूज हैं ये पर्टिकुलर सेल के अंदर है, और उस सेल एड्रेस को यूज करते हुए मुझे इन सब वैल्यूज को सम करना है और यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या होगा? अभी हमने क्या किया, सम के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज को पास किया, सेल एड्रेस नहीं दिया है, डायरेक्टली वैल्यूज को दिया, उसने उन वैल्यूज को टोटल कर दिया। अभी अगर हम इन वैल्यूज की जगह पर सेल एड्रेस को पास करते हैं, तो वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर सेल एड्रेस की वैल्यूज को सम करेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा सम, और सम के अंदर आपने यहाँ पर लिखा, पहला सेल एड्रेस हो गया आपका 23, कॉमा लगाकर दूसरा सेल एड्रेस हो गया दिस वन, देन कॉमा लगाएंगे आप और नेक्स्ट सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, देन कॉमा लगाकर आप नेक्स्ट वैल्यू जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सम के अंदर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज ना देकर उनका सेल एड्रेस हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ठीक है, काम एक ही हो रहा है। सेल एड्रेस पास करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेल एड्रेस की वैल्यूज को वो यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा, मतलब सम निकाल के आपको बता देगा। ठीक है, अब यदि 23 की जगह आपने 45 कर दिया तो ऑटोमेटिक जो सम है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सम फंक्शन जो होता है वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज को टोटल करने का काम करता है। ठीक है, ये हुआ, हमने मल्टीपल वैल्यूज को। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल रेंज भी सेट कर सकते हैं। सेल रेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलते हैं ये टोटल फीस है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये टोटल फीस वाला जो कॉलम है इसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 4500, देन हम कर देते हैं यहाँ पर 3400, नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारी सम कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इन सारी वैल्यूज का टोटल करना, मतलब जो टोटल फीस है मेरी, उस टोटल फीस का टोटल मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो तरीका क्या होगा? अभी हमने जो देखा है उसी फंक्शन को, सम फंक्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लिखेंगे इजिकल टू और आपको सम लगाना है, सम के बाद में रेंज ऑफ वैल्यूज आपको सेट करना है। तो रेंज ऑफ वैल्यू सेट करने का मतलब क्या हुआ? अभी हमने क्या लिखा, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप कॉमा लगाएंगे, देन आप नेक्स्ट वैल्यू पर क्लिक करेंगे, देन आपको कॉमा यूज करना है, देन नेक्स्ट वैल्यू पर यूज करना है। ठीक है, ये एक कॉमन तरीका हो गया, कॉमन मेथड हो गया। कब हम यूज करेंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो लिमिटेड हैं, 2 4 5 10 हैं, तो हम कॉमा लगाकर इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अब रेंज है हमारे पास, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको हम टोटल करके नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेंज यहाँ पर रेंज सेट करोगे। रेंज सेट करने का तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू का एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहला क्या है आपका? G2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा G2। G2 लिखने के बाद बीच में आपको कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद में लास्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब उस कॉलम में लास्ट वाली जो वैल्यू है, उस लास्ट वाली वैल्यू का सेल एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, इसका सेल एड्रेस क्या है आपका?
G15, ये क्या हो गई आपकी रेंज हो गई। आपने एक रेंज सेट कर दी। जब हम रेंज सेट करते हैं तो उसमें सभी सेल एड्रेस, जितने भी सेल एड्रेस उस रेंज के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिक उसको इंक्लूड कर लेता है। हमें वन बाय वन हर वैल्यू का सेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपने क्या सेट कर दिया यहाँ पर, G2 से G15 सेट कर दिया, तो एक रेंज हो गई, एक लिमिट हो गई कि G2 टू G15 तक जो भी वैल्यूज आती हैं वो सभी का टोटल हमको करना है, ठीक है। ये तरीका हम सम के अंदर यूज करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सभी वैल्यूज का टोटल उसने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सम हो गया। तो वैल्यूज को सम करना है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको मान के चलिए मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप ये चाहते हैं कि ये जो फीस वाला कॉलम है, इस फीस वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। आपको लिखना है मैक्स, ठीक है। तो मैक्स के अंदर जैसा सम के अंदर हमने रेंज को सेट किया था, ठीक है ना, रेंज ऑफ वैल्यू सेट किया था, उसी तरीके से मैक्स के अंदर भी आपको रेंज ऑफ वैल्यू सेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, G2 यहाँ पर लिख देंगे आपका G15, ठीक है। ये रेंज हो गई। अब इस रेंज के अंदर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आपने मैक्स फंक्शन यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के देगा कि मैक्स क्या है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सम करना है तो सम यूज करेंगे, मैक्स निकालना है तो मैक्स यूज करेंगे। ये हो गया आपका मैक्स फंक्शन, मैक्स फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज कर लिया। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको लगाना है MIN, इक्वल लिखेंगे, MIN लगाएंगे। और यहाँ पर आपको रेंज सेट करना है। जो भी रेंज आप सेट करेंगे उस रेंज के अंदर जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको निकाल कर यहाँ पर बता देगा, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से आप इसको एक्सेल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना। एवरेज कैलकुलेट करना मतलब जो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज है उनको हम उन पर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज, ठीक है। एवरेज फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे और एवरेज फॉर्मूले के अंदर आपको अगेन यहाँ पर अपनी रेंज सेट करना है। जो भी रेंज आप यहाँ पे सेट करेंगे उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं उनका वो एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बता देगा, ठीक है। ये होता है आपका एवरेज निकालना। यहाँ पर हमने एवरेज कैलकुलेट करना सीखा है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई होप कि यहाँ तक जो भी फॉर्मूले हम डिस्कस करते जा रहे हैं वो सारे फॉर्मूलेस आपको क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ओके, ठीक है। सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को काउंट करना। आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम काउंट यूज करेंगे, ठीक है। देखिए काउंट में तीन फंक्शंस यूज होते हैं। एक होता है सिंपल काउंट, एक होता है काउंट ए, और दूसरा होता है आपका काउंट इफ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर काउंट। काउंट जो फंक्शन होता है आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके बताता है, लेकिन ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। अगर काउंट को आप किसी कैरेक्टर पर यूज करेंगे, किसी ब्लैंक वैल्यू पर यूज करेंगे तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो काउंट के लिए हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं उनको हमको काउंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इजिकल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट। काउंट के अंदर भी आपको रेंज सेट करना है। आपने लिखा G2 आपने लिख दिया यहाँ पर G15, ठीक है। तो G2 टू G15 आपने कैलकुलेट किया, उसने वैल्यूज को यहाँ पर काउंट करके बता दिया कि 14 वैल्यूज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर रेंज। जो आपने रेंज सेट की है उस रेंज के अंदर 14 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंट जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए काम करता है, टेक्स्ट के लिए काम नहीं करता है। एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान के चलते हैं कि मैं नेम वाले कॉलम पर काउंट यूज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे काउंट, और काउंट के अंदर आप नेम का कॉलम सेट कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे सेट किया C2 टू C15, ठीक है। तो आपने अपने यहाँ सेट करेंगे, काउंट के अंदर आपने लिखा C2 कॉलन लगाया, C15 आपने यहाँ पर सेट कर दिया, एंटर किया तो उसने 0 यहाँ पर बताया। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंट जो मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए काम करता है, टेक्स्ट के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, ओके।